हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश साइकोलॉजी की क्लास 6, जिसका हमारा टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है। इसको हमें नहीं पढ़ना है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मीन्स जो है जिसमें क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। तो यहाँ पे हम मॉडर्न पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको हेडलाइन करके दे रखी है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। अदरवाइज बाकी का मैटर आपको, आप चाहो तो एक बार निगाह में देख सकते हैं, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें से हम फर्स्ट देखेंगे कि एडम्स की बुक है इनोवेशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जिसने बायोपोलर प्रोसेस की थ्योरी उसने दी है, जिसके अकॉर्डिंग टू हिम जैसे बताया है कि टीचर और स्टूडेंट, बायोपोलर मीन्स जिसमें सिर्फ एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। देन इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट है वो है जॉन ड्यूरी, और इसने दिया है ट्रिपोलर प्रोसेस वाली थ्योरी इसने दी है, जिसमें टीचर और लर्नर तो होता ही होता है, उसके साथ उसकी जो करिकुलम होती है, यानी कि जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है या फिर जो सोसाइटी है, जो भी उसमें अहम किरदार निभा रही है वो, इसलिए इसको ट्रिपोलर प्रोसेस नाम में दिया गया है। तो ध्यान में रखें कि बायोपोलर किसने दिया है, एडम ने, और ट्रिपोलर किसने दिया है, जॉन ड्यूरी ने। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। ये हम जिसे बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के पढ़ाने की विशेषताएं क्या क्या होती हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में काम में ली जाती हैं। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो। थर्ड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, उसमें पूछा गया था, उसमें एक लाइन दे दी गई थी जिसमें ये पूछा था कि ये मेथड है, ये डिडक्टिव है या फिर डिडक्टिव है। ओके, तो इसी के ये जो जितने भी आपको 11 पॉइंट आपको सामने नजर आ रहे हैं, इनको ध्यान में जरूर रखना है। इसमें द डिफरेंट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, जैसे हम जो भी क्लासरूम में या कहीं पर भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मेथड चलता है वो नोन टू अननोन चलता है, यानी हम पहले उन चीज़ों को पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। देन उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि इसके अंदर कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो पढ़ाते हैं, देन हमें जटिलता की ओर चलती हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस, सबसे पहले हम उसका विश्लेषण करते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज़, फिर हम उसको विस्तार रूप देते हैं। एंड एम्पेरिकल टू रेशनल, यानी पहले प्रयोग करके बताते हैं, उसके बाद हम उसको तर्क से समझाते हैं। तो इनडिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव टू डिडक्टिव। इनडिडक्टिव क्या होता है, जो जिसे हम कहें कि जैसे प्रयोग के थ्रू, या फिर हम मान सकते हैं जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इनडिडक्टिव और डिडक्टिव मीन्स होता है, इनडिडक्टिव में हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन को सीखते हैं, उसके बाद हम अननोन की तरफ जाते हैं। सिंपल को सीखते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ये सारे इनडिडक्टिव के मेथड होते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, अननोन से नोन की तरफ जाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना। या जैसे हम इस तरह से कहें कि जैसे इनडिडक्टिव में डाउन टू टॉप चलती हैं, जैसे पहले नीचे का जो लर्नर्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे टॉप पे जाती हैं। बट डिडक्टिव में क्या होता है, पहले टॉप होता है, उसके बाद डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, साइकोलॉजिकल आपको सब पता है, साइकोलॉजी से क्या होता है ना, उसके माइंड को पढ़ के फिर तर्क की और लॉजिक की तरफ जाया जाता है। एंड देन एक्चुअल टू, तो ये वर्ड ये आप देखें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें एक और आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल एंड होल टू पार्ट एंड डिफाइन टू इनडिफिनिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। अदरवाइज ये नहीं तो ये 1 2 3 एंड 4, जैसे हम 5 भी देखो, 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं और बहुत बार मतलब उसकी जो क्वेश्चंस होता है उसको चेंज कर देंगे, देन उसके अंदर पूछा यही जाता है, तो हमें उसके अंदर इनडिडक्टिव मेथड को ही हमें टिक करना पड़ता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें।
उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005। इसमें आपको मोटी मोटी चीज़ें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो फ्रेमवर्क था, करिकुलम था NCF का, ये 1975 में, सेकंड था 1988 में आया, फिर थर्ड 2000 में, एंड लास्ट जो अभी तक था जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है 2005। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन रिसर्च की जाती है एंड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम शॉर्ट में NCERT कहते हैं। तो जिसका जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है। इसके बाद जो इसकी जो फोर्थ करिकुलम फ्रेमवर्क था यानी कि 2005 वाला, ये जो इसके किसके कमेटी के बेस पर इसको बनाया गया था, तो वो था प्रोफेसर यशपाल की कमेटी के बेस पर, ये हम देखते हैं। ठीक है, एंड देन इसके अंदर जो इसका जो मोटो था, वो मोटो क्या था इसका, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इसका जो मोटो था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के बसता, ये आपने हिंदी में सुना होगा। तो ये इसी कमेटी की सिफारिश थी, और ये जो एक्शन था ये 1992 में लिया गया था और 1993 में इसको अप्लाई किया गया था। तो ये हिंदी में भी आता है। क्लियर है। देन इसके बाद इस मेथड के जो फीचर्स बताए गए थे, मोटा मोटा आप उसे देख लो। जैसे हमारे जो नॉलेज है उसको बाहरी आउटसाइड स्कूल, हमारे नॉलेज को आउटसाइड यानी बाहरी दुनिया से जोड़ना है स्कूल के माध्यम से, और जो रूट मेथड थे हमारे उसको हमारे लर्निंग से दूर रखना। देन हमारी जो एजुकेशन उसको फ्लेक्सिबल बनाना, एंड जो हमारी एजुकेशन के अंदर जो क्वालिटी है ओवरऑल उसको डेवलप करना, यानी कि जो एजुकेशन के अंदर जो क्वालिटी दी गई है, जो बच्चा उसे करने में एबल है, तो उसको किसी भी तरीके से उसको बाहरी दुनिया से जोड़ के, उसके साथ अदर करिकुलम एक्टिविटी जोड़ के, और उसको प्रखर बनाना है, उसकी एबिलिटी को निखारना है। तो ये इसके फीचर्स थे। इनमें जिन जिन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई थी, इम्पोर्टेंस दी गई थी, वो थी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हमारी मदर टंग। मदर टंग इसमें फर्स्ट लैंग्वेज रखी गई। सेकेंड लैंग्वेज में हमारी हिंदी जो हमारी मातृभाषा उसे रखा गया। उसके बाद जो जैसे जैसे हम जो हमारे स्टेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो जो जिस जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए वो थी, वो उसके अंदर रखी गई थी। तो आपको ध्यान में रखें, फर्स्ट लैंग्वेज क्या रखी गई थी इसके अंदर, मदर टंग। दूसरी रखी गई थी इसके अंदर हिंदी, और इसके साथ साथ वो इंग्लिश भी एक अहम रोल अदा करती है इसके साथ ही। और थर्ड लैंग्वेज में नॉन हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट होते हैं वो रखी गई थी। क्लियर। तो इसी के साथ ही आज का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था ये क्लियर होता है। अब इसके हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप आपके लिए यूज़फुल हो रहा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।